अगर आपकी मुर्गी शाम तक बिल्कुल ठीक थी और अगली सुबह आपको मुर्दा हालत में मिली है तो दोस्तों सिर्फ अफसोस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती अगले 24 घंटों में आपकी बाकी सारी मुर्गियों की भी जान ले सकती है। आज मैं आपको वो 6 चीजें बताऊंगा जो हर समझदार बंदे को फौरन चेक करनी चाहिए। और खासतौर पे आखिरी पॉइंट तो वो है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बाद में पूरी गर्मियां उसका नुकसान उठाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर गर्मियों में एक मुर्गी अचानक मर जाए तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि एक ही तो मरी है, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन हकीकत यह है कि एक मुर्गी की अचानक मौत अक्सर एक वार्निंग होती है। अगर आपने अगले दिन सुबह ये चीजें चेक ना की तो नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो चले एक एक करके मैं आपको वो 6 चीजें बताता हूं जो आपने लाजमी चेक करनी है। सबसे पहले आपने बाकी मुर्गियों का रवैया देखना है। सिर्फ मुर्दा मुर्गी को ना देखें, जिंदा मुर्गियों को फौरन आपने गौर से देखना है। क्या वो हाँप रही हैं, क्या वो पर फैला के तो नहीं बैठी हुई, क्या एक कोने में इकट्ठी हो रही हैं या नहीं हो रही, और क्या पानी कम पी रही हैं। याद रखें, बीमारी आने से पहले मुर्गियों का रवैया लाजमी बदलता है। अगर आपने ये तब्दीली जल्द पकड़ ली तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने चेक करना है पानी को। गर्मियों में पानी ही देखें जिंदगी है। पानी ठंडा है या गर्म, बर्तन साफ है या इसमें काफी गंदगी वगैरह जमा है, क्या पानी हर वक्त दस्तयाब था। अक्सर सिर्फ गर्म या गंदा पानी भी शदीद हीट स्ट्रेस पैदा कर देता है और कमजोर मुर्गी पहले मर जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो चीज है वो है कि देखें, जो मुर्गी मर गई है आपको उसको आपने गौर से देखना है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने कुछ चीजें नोट करनी है। क्या इसकी चोंच खुली हुई है, क्या ताज का जो रंग है वो नीला या स्याह वगैरह तो नहीं पड़ गया, आंखें इसकी बंद हैं या खुली हुई हैं, नाक या मुंह में कोई रेशा वगैरह तो नहीं है। ये छोटी छोटी निशानियां अंदाजा देती हैं कि मामला गर्मी का है या किसी खतरनाक बीमारी का। चौथी जो दोस्तों बात है वो है शेड का माहौल। ये आपने जरूर चेक करना है, ये सबसे खतरनाक चीज है। अपने शेड को आपने गौर से देखना है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है या नहीं है, शेड के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है, धूप सीधी आपके शेड के अंदर तो नहीं आ रही, छत बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही। बाज़ मुर्गी बीमारी से नहीं बल्कि खराब माहौल की वजह से भी मर जाती है। पांचवी जो दोस्तों चीज है वो है खुराक और इनकी ड्रॉपिंग्स। इनको आपने गौर से देखना है। जिस बर्तन में आपने खुराक दी हुई है वो खुराक वैसे ही पड़ी हुई है या मुर्गियों ने कंज्यूम कर ली है। अगर ज्यादातर खुराक बच गई है तो इसका मतलब है कि मुर्गियां सही तरीके से नहीं खा रही। साथ ही आपने इनके ड्रॉपिंग्स भी देखनी है। अगर बहुत ज्यादा पानी जैसी ड्रॉपिंग्स हो, सब्ज रंग की, सफेद रंग की या खून वाली ड्रॉपिंग्स वगैरह आपको नजर आए तो ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। उसी वाले से आपने इनका ट्रीटमेंट करना है। छठी और सबसे जो खतरनाक चीज है और सबसे अहम काम भी मैं ऐसे कहता हूं वो ये है कि देखें, जो मुर्गी मर गई है वो तो मर गई है, बाकी मुर्गियों को अब आप बचा ले। ये वो गलती है जो ज्यादातर लोग लाजमी कर जाते हैं। एक मुर्गी मर गई है तो वो इसे फौरन दफना देते हैं और बाकी सबको मामूल के मुताबिक छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना। इसी दिन से आपने ताज़ा पानी इनको देना है। अगर मुमकिन हो तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, खासतौर पे दोपहर के वक्त। शेड को हमेशा ठंडा रखना है। हर 2-3 घंटे बाद अगले 2-3 दिन में आपने मुर्गियों को लाजमी चेक करना है कि किसी वाले से इनके बिहेवियर में कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं आ रही। अगर आपको अगले 24 घंटों में एक और बीमार मुर्गी नजर आए तो फौरन मसले की वजह तलाश करनी है और उसी वाले से इसका ट्रीटमेंट करना है। याद रखना है दोस्तों, मुर्गी अचानक कभी भी नहीं मरती, वो हमेशा पहले छोटे छोटे आपको इशारे लाजमी देगी 2-3 दिन पहले। अगर आपने इन इशारों को बर वक्त जान लिया तो बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।